Good morning, friends. Today we'll start the chapter oscillation. Before we start oscillation chapter, let us take the flow charts of motion. आपको पता है मोशन क्या होता है, लेकिन मोशन को थोड़ा अपन कैटेगराइज करेंगे या उसका चार्ट बनेंगे. मोशन के दो टाइप्स होते हैं जनरली. नंबर वन नॉन पीरियोडिक एंड सेकंड नंबर विल बी पीरियोडिक. Periodic motion means, what's the meaning by periodic motion बच्चों? A motion which repeats to and fro continuously about mean position. For example, जैसे अपन ने एक पेंडुलम लिया, अगर पेंडुलम की कौन सी पोजीशन दिख रही है? A पोजीशन, इसको मैं बोलूंगा mean position. If I apply force on a point, then A goes to the B point. means ये क्या करेगा? B तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. मींस हो जाएगा डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. आफ्टर 1 सेकंड और आफ्टर कुछ टाइम के बाद B फिर से वापस आएगा A पर और ये जाएगा C पॉइंट पर. C पॉइंट पर पहुंचने पर क्या होगा बच्चों? वो फिर से A पर जाएगा और इस तरह से उसका क्या हो जाएगा? मोशन. और इसी मोशन को मैं बोलूंगा पीरियोडिक मोशन. मींस डेफिनेशन क्या होगी? द मोशन ऑफ द बॉडी टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन. उसी में उसका टाइप है नंबर 2 नॉन पीरियोडिक मोशन. मींस क्या होगा? इसी में मोशन होंगे लेकिन ये कैसे रहेंगे मोशन? नॉन पीरियोडिक. फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉल को थ्रो करता हूं वन पॉइंट टू अनदर, तो बॉल क्या होगा? एक जगह से मींस ए पॉइंट से कहां पर जाएगा? बी पर. लेकिन बी पर जाकर वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा और उसकी मोशन वही रुक जाएगी. इसको मैं बोलूंगा नॉन पीरियोडिक मोशन. बाद में मैं इस पीरियोडिक मोशन को फर्दर डिवाइड करता हूं टू पार्ट्स में. नंबर 1 ऑसिलेशन और नंबर 2 है बच्चों नॉन ऑसिलेटिंग मोशन. ऑसिलेशन का मींस क्या होता है आपको पता है बच्चों? ऑसिलेशन मींस होता है रिपीटेटिव मोशंस, मतलब एक मोशन को बार बार रिपीट करना. और नॉन ऑसिलेटिंग में क्या होगा? वो मोशन होंगे लेकिन वो कैसे रहेंगे? नॉन रिपीटेटिव. इस ऑसिलेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं फर्दर. नंबर 1 एसएचएम और दूसरा होगा नॉन एसएचएम. ऑसिलेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं फर्दर. नंबर 1 विल बी एसएचएम एंड नंबर 2 विल बी नॉन एसएचएम. तो इस चैप्टर का जो पहला पोर्शन आता है ऑसिलेशन का होता है एसएचएम. इसके बारे में अपन यहां पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. So what is meant by SHM? मैं फर्स्ट लिखता हूँ SHM का फुल फॉर्म. S means simple, H for harmonic और M for motion. Means SHM का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन. फॉर एग्जांपल मैं स्प्रिंग लेता हूं. कंसीडर ए स्प्रिंग और स्प्रिंग के लास्ट एंड को मैं वेट ऐड करता हूं जिसको मैं बोलता हूं लोड या सपोज वेट. समझा बच्चों क्या किया आप लोगों ने? सबसे पहले मैंने कंसीडर किया सपोर्ट. सपोर्ट को मैंने अटैच किया है स्प्रिंग और स्प्रिंग को मैं नीचे लगाता हूं लोड. जब मैं स्प्रिंग को लोड लगाता हूं तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये स्प्रिंग हो जाएगा इलोंगेट. मींस उसकी लेंथ इंक्रीज होगी बराबर. लेकिन अगर थर्ड पोजीशन में मैं फिर से इसको लोड को नीचे पुश करता हुआ नीचे खींचता हूं तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे मूव होने लगेगा. मींस ऊपर जाएगा कुछ देर बाद नीचे आएगा, मतलब ये मोशन हो जाएगी रिपीटेटिव. फर्दर ऊपर अप
एंड देन डाउन। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लोड पर, तो स्प्रिंग में क्या हो रही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। मींस डिस्प्लेसमेंट कब होगी पॉसिबल, when you apply force on a certain object or certain block, then block moves up and down। और इसी को मैं डिफाइन करूंगा या इसी को मैं कैटेगराइज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ सिंपल एज हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में, a force which is acting on a body above its mid position created displacement। मींस मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल इन द फॉर्मेट में फोर्स के, कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मींस जैसा जैसा तुम फोर्स अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट पर, वैसे वैसे उसकी डिस्प्लेसमेंट होंगी। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेंगी, फोर्स के अपोजिट। इसलिए मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ सिंबल नेगेटिव। नेगेटिव सिंबल शो क्या करता है बच्चों, शोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर opposite to each other। समझा बच्चों आप लोगों को? मीन्स कि अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। मतलब डिस्प्लेस मतलब उसकी पोजीशन चेंज होगी ऊपर या नीचे। इसलिए मैं उसको लिखता हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन F proportional to या F directly proportional to displacement with symbol negative। And negative sign shows that force always directed या force always कैसा होता है displacement के opposite to each other। Suppose अगर अपन इस proportion symbol को मैं remove करता हूँ तो मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ some constant सा symbol होगा K, where K equal to होता है, where K equal to force constant। क्या होता है बच्चों, K means force constant। समझ गए आपको? लास्ट में मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ व्हाट्स बाय एसएचएम। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी डेफिनेशन होती है द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसको अपन लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में F proportional to minus x, where minus symbol shows that force and displacement are opposite to each other। And if we remove the proportion symbol, then we write some constant which is equal to K, and K means force constant। ठीक है? Next we see the topic differential equation। Differential equation of linear SHM। कौन सा टॉपिक है बच्चों अपना नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। और ये क्वेश्चन आईएमपीएन, ये बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स। जो क्वेश्चन होता है ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो इस इक्वेशन को मैं स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लिखता हूं अपना जनरल इक्वेशन एसएचएम का, जो है F इक्वल टू माइनस kx। कौन सा इक्वेशन लिख चुके हो बच्चों आप लोग? F इक्वल टू माइनस kx। जो कौन सा इक्वेशन है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लेकिन आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, क्या जानते हो न्यूटन की लॉ अनुसार F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, F इक्वल टू ma मींस मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स। अगर अपन इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, तो दोनों इक्वेशन की एलजेब्रिक साइड कैसे लग रही है आप लोगों को? सेम। तो अगर दोनों इक्वेशन की साइड सेम है तो सेकंड साइड को मैं इक्वेट करूंगा, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1। मतलब इक्वेशन 2 और 1 से मुझे क्या मिलेगा? एक नया इक्वेशन ma इक्वल टू माइनस kx। क्या मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकता हूं? तो यहां लिख सकता हूं माइनस kx इक्वल टू ma। Have got it? Then we will see that a means acceleration। तो मैं लिखता हूं but a इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। और आप लोगों को एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता है। एक्सेलरेशन मींस क्या होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी को तुम अगर टाइम से डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। फर्दर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा। आप लोग जानते हो वेलोसिटी मींस क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिखता हूं dx by dt मींस वेलोसिटी इक्वल टू होगा dx by dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर d और d का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा t स्क्वायर x as it is, और dt into dt मींस हो जाएगा dt स्क्वायर। तो मुझे लास्ट में क्या मिला, एक्सेलरेशन इक्वल टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। और मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा, या मैं एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन को अपन कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 3, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या दिख रहा है आपको इक्वेशन 3 में कि माइनस के एक्स इक्वल टू एम है, तो मैं जहां पर है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। सो इक्वेशन बिकम्स माइनस के एक्स इक्वल टू एम इंटू इट मींस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं कि माइनस के एक्स को मैं शिफ्ट करूंगा राइट साइड में, तो इक्वेशन हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस का इधर शिफ्ट होने को होगा प्लस के एक्स, मींस इक्वेशन बन जाएगा m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स। बाद में मैं डिवाइड करता हूं बोथ साइड m से, तो यहां पर हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बिकॉज़ m कैंसिल आउट एंड k बाय m इंटू x इक्वल टू 0। बट क्या हो रहा है, k अपॉन m इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा मींस होता है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ओमेगा इक्वल टू बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इक्वेशन बिकम्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम की जगह पर पुट कर चुके हैं ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स इक्वल टू 0। और ये जो लास्ट में मेरा इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसी को मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। Have you got it? लास्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 3, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ 4, इस वाले को 5 और लास्ट वाले को 6। तो अपने को जो इक्वेशन नंबर 4 मिला है बच्चों, m d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस k x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 में आप देख रहे हो d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस k बाय x इक्वल टू 0। और जो लास्ट में इक्वेशन मिल रहा है जो है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये तीन टाइप की इक्वेशन को मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। इतना आप सब लिखने वाला आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, 2 मार्क्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए, या आप हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।